Assalamu alaikum everyone. I hope you all will be good and happy. Welcome back to my YouTube channel. So here I am back with another vlog. अच्छा, आज मैंने सोचा कि ना मैं बनाती हूँ व्लॉग करती हूँ। तकरीबन कोई शाम 5 बजे का टाइम है और मैं जा रही हूँ किचन में डिनर बनाने के लिए। सो किचन में चलते हैं और डिनर बनाते हैं और साथ साथ आपको भी दिखाते हैं। यहाँ पे मैं मूसा के लिए होममेड नगेट्स बनाने लगी हूँ। वो नगेट्स जो है ना बहुत शौक से खाता है। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू मेक द होममेड nuggets rather than buying the packaged or the frozen one। मैं यहाँ पे आलू और चिकन का मिक्सचर यूज़ कर रही हूँ। आप सिर्फ चिकन का यूज़ करके भी बना सकते हो। अच्छा, मैंने यहाँ पे चीज़ें प्रिपेयर करके रख ली हैं। मैंने सोचा चीज़ें प्रिपेयर कर लेती हूँ बिकॉज़ गैस जो है हमारी आती है ऑलमोस्ट 6:30 पे, तो तब तक चीज़ें प्रिपेयर कर लूँगी। और ये मेरा तरबूज काटने वाला पड़ा था, तो आई थॉट कि उतनी देर ये काट लेती हूँ। सो व्लॉग का सीन ये है कि आई हैव थॉट टू स्टार्ट वीकली ब्लॉगिंग, most probably if I will be consistent because मैंने बहुत सारे क्लिप्स रिकॉर्ड किए होते हैं बट ना मैं एडिट कर पाती हूँ ना उसको पोस्ट कर पाती हूँ। तो अब मैंने सोचा है कि आई विल स्टार्ट वीकली ब्लॉगिंग। तो ये कैसे होगा, लाइक ये वाला व्लॉग स्टार्ट हो रहा है ट्यूसडे इवनिंग से। सो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड बाय द एंड ऑफ द वीकेंड आई विल ज्वाइन ऑल द स्निपेट्स ऑफ एवरी डे और उसको मिला के मैं एक व्लॉग जो है बना लूँगी और एडिट करके पोस्ट कर दूँगी। सो या लेट्स सी इफ़ आई विल बी कंसिस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे मैंने चिकन को और पोटैटोज़ को बॉईल कर लिया है। सेपरेटली मैंने बॉईल किया है, प्रेशर में बॉईल नहीं किया बिकॉज़ मेरा प्रेशर कुकर जो है उसकी रबर ख़राब थी। तो आप इसको प्रेशर में भी कर सकते हो, इससे कम टाइम लगेगा आपका। तो उन दोनों को मैंने बॉईल करके उसका मिक्सचर जो है वो बना लिया है। यहाँ पे मैं मूसा के लिए जो मैंने पहले से नगेट्स बाय किए हुए हैं सब रोज़ों के, वो मैं उसको फ्राई करके देने लगी हूँ बिकॉज़ वो कह रहा था कि मुझे जो है ना जल्दी से फ्राई कर दें। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि पहले मैं जो है ना रोटियाँ बना लेती हूँ, डिनर की तैयारी कर लेती हूँ बिकॉज़ गैस भी बहुत जल्दी चली जाती है। तो मैं बाद में जो है ना नगेट्स की शेप दे लूँगी, पहले जो है वो डिनर प्रिपेयर कर लेती हूँ और डिनर कर लेते हैं। मूसा को मैंने चिकन नगेट्स जो हैं वो बना के दे दिए थे बिकॉज़ अभी इतनी जल्दी रेडी नहीं हो सकते थे। तो मैंने कहा कि जो पहले से पड़े हुए हैं ना वो इसको दे देती हूँ बिकॉज़ वो बहुत ज़िद कर रहा था। तो यहाँ पर पहले रोटियाँ बनाऊँगी, उसके बाद जो है ना वो नगेट्स वाला काम जो है वो फिनिश करूँगी। आजकल लोड शेडिंग का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, सिर्फ 2 घंटे के लिए आती है गैस और उसमें भी बस जल्दी मची होती है, ये कर लो वो कर लो। सालन मेरे पास जो है वो दोपहर में बना पड़ा था, तो सालन का टेंशन नहीं है, रोटियां बनानी है और बस डिनर कर लेना है। बच्चों को आजकल कुछ खिलाना या उनको किसी भी चीज़ पे एग्री करना खाने के लिए इतना कोई मुश्किल काम है ना। मतलब मैं कहती हूँ कि हर वक्त जो है ना उनको कोई नई आइटम चाहिए होती है और वो भी घर की बनी हुई चीज़ तो नहीं चाहिए, रोटी भी नहीं खानी, बस जो है ना कोई स्टोर बॉट या इस तरह की फ्रोज़न फूड, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो लाइक करते हैं। रोटी, सालन, इस तरह की चीज़ों को बच्चों को चाहिए ही नहीं होती हैं। आई डोंट नो कि बाकी मदर्स जो हैं वो इस चीज़ से रिलेट करेंगी या नहीं करेंगी, लेकिन मूसा जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है ना उसकी भी फरमाइशें जो है ना दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। तो खैर यहाँ पे मैंने रोटी बना ली थी और आई विल ट्राई कि वो जो है ना जब भी मैं खाना खाने बैठती हूँ आई ट्राई कि वो लाजमी टेस्ट करे हर सालन को, रोटी लाजमी थोड़ा बहुत, 1 बाइट 2 बाइट जितने भी बाइट वो ले ले। अच्छा, यहाँ पे ये जो मिक्सचर है ना, यहाँ पे मैंने बहुत कम इसमें नमक और मिर्च जो है ना वो ऐड किया है क्योंकि मैंने शायद अपने पिछले व्लॉग में भी जिक्र किया था कि वो मिर्ची या सालन अगर जो है वो अवॉइड करता है, वो ज़्यादा नहीं खाता। तो मैंने बहुत कम जो है ना यहाँ पे साल्ट और पेपर ऐड किया। आप अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं इसमें जितना भी आपके बच्चे पसंद करते हैं और उसको अच्छी तरह से मिक्सचर को मिक्स कर लेना है। सो यहाँ पे मैं मिक्सचर को नगेट्स की शेप जो है वो देने लगी हूँ। एक कोटिंग मैं इसकी एग में करूँगी और दूसरी कोटिंग जो है वो ब्रेड क्रम्स में करूँगी। ये स्टोर बॉट ब्रेड क्रम्स हैं, अगर आपके पास होममेड ब्रेड क्रम्स हैं तो वो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, वो भी जो है एक अच्छा ऑप्शन है।
तो इसमें आप डबल कोटिंग भी कर सकते हैं, सिंगल कोटिंग भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो है वो सिंगल कोटिंग करूँगी और इसके जो है जितने पीसेस बन सकते हुए वो बना लूँगी। यहाँ पे मुझे किचन में काफ़ी टाइम हो गया था और ईसा भी रोने लग गया था। बस मैंने जल्दी जल्दी जो है इसको वाइंड अप किया और रिकॉर्डिंग फिनिश की। ये मेरे जो नगेट्स हैं ये सारे प्रिपेयर हो गए, इनको फ्रीज़ कर लिया। सो यहाँ पे वेडनेसडे मॉर्निंग की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई है। आटा जो है मेरे पास फिनिश हो गया था रात को ही, और बनाने के लिए, नाश्ता बनाने के लिए मेरे पास जो है वो नहीं बचा था। तो सुबह सुबह सबसे पहले जो है मैंने आटा गूंदा है और साथ ही जो है मैंने पेड़े करके रख लूँगी। और मैंने यहाँ पे बनाने हैं नाश्ते के लिए बल वाले पराठे बनाने हैं। मैं आपको भी दिखाती हूँ मैं कैसे बनाऊँगी। मुझे बहुत टाइम लगा है इसको सीखने में। शुरू में जब शादी के बाद मैं बनाती थी तो मेरे से सही नहीं बनते थे, और मेरे इन लॉज़ में सब लोग इसी तरह के बल वाले पराठे खाते थे, और मेरे हस्बैंड को दूसरा पराठा जिसमें आप सिंपल रोटी की तरह डालते हैं और ऊपर और नीचे घी या ऑयल लगा लेते हैं, वो बिल्कुल पसंद नहीं था। तो मुझे काफ़ी टाइम लगा इसको लर्न करने में। तो अब मैं बहुत हद तक जो है काबिल कबूल बना लेती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। इस तरह से रोटी को बेल के मैंने इसके अंदर देसी घी जो है वो लगाया है, और इस तरह से इसको रोल कर लूँगी पहले। ठीक है, रोल करने के बाद इसको इस तरह से थोड़ा सा मैं लंबा करूँगी और फिर इसको अगेन इस तरह से रोल कर लूँगी। इसके बल जितने ज़्यादा बल होंगे उतना ज़्यादा ये ज़्यादा क्रिस्पी भी बनेगा और मज़े का भी लगेगा। तो ये मैंने यहाँ पे 3 पराठे बनाने हैं। 3 के मैंने पेड़े करके रख लिए थे, और फिर उसके बाद जो है इसको बेल लूँगी और पराठे बना लूँगी। बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी पराठे बनते हैं इस तरह से। अगर आप भी मेरी तरह अगर आपको नहीं आते थे पहले तो आप ट्राई करना, बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे। ट्राई अगेन until you succeed। तो यहाँ पे जो है मैंने इसको तवे पे डाल दिया। अच्छा, मैं अंदर जो है इसके देसी घी लगाती हूँ और ऊपर जो है थोड़ा थोड़ा बस जो है ना वो ऑयल लगाती हूँ, बराए नाम ऑयल। तो इस तरह से जो है वो क्रिस्पी भी बन जाते हैं, थोड़ा सा ऑयल भी होता है और अच्छे बन जाते हैं। ठीक है, फिर ऑमलेट बनाया मैंने, और इसके बाद ये तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम है जब गैस आई है। तो ये जो कल मैंने होममेड नगेट्स बनाए थे, ये मूसा कह रहा था कि मुझे नगेट्स खाने हैं, तो ये मैं उसके लिए नगेट्स फ्राई कर रही हूँ। 2-3-4 इतने बस वो ज़रा खाता है, तो ये बना के मैं उसको सर्व कर दूँगी। ये मूसा टेस्ट कर रहा है और वो ना थोड़ा सा अजीब सा फील कर रहा था, क्योंकि जैसे वो स्टोर बॉट नगेट्स होते हैं ना उस तरह का उसको टेस्ट नहीं आ रहा था। तो एवरीवन, वेलकम टू डे 3 ऑफ दिस व्लॉग। मैं बस उठी हूँ, मैंने नाश्ता किया है, शावर लिया है, और अब मैं जा रही हूँ किचन में लंच बनाने। कोई तकरीबन ये तो लेट्स सी के और क्या क्या काम होते हैं आज। तकरीबन ये 12 बजे का टाइम है, तो लेट्स गो टू किचन। ये मैंने नाश्ता बनाने के बाद ना वेजीज़ वगैरह काटनी थी, क्योंकि 12 बजे आती है गैस। तो मैंने कहा था आएगी तो सारी चीज़ें प्रिपेयर होंगी, तो साथ ही मैं जो है ना पकने के लिए रख दूँगी। अच्छा जी, कोई ना बहुत ही बैड सीन हुआ है। ये जो गोभी जब मैंने काटी है ना, तो इसमें ना कहीं कहीं पे सूंडी थी और मैंने निकाल दी थी, बट आई जस्ट रियलाइज कि इसके अंदर अंदर भी ना काफ़ी सूंडी है। तो अब जो है मुझे ये डिस्कार्ड करनी पड़ेगी, और मेरे पास ऑप्शन है कि मैं सिर्फ जो है आलू का सालन बना लूँ। ये तकरीबन डन हो गए हैं। ऊपर से थोड़ा सा ये स्प्रिंकल करूँगी एंड दैट्स इट। और इस टाइम जो है ना मैं खाने लगी हूँ ब्राउनी विद आइसक्रीम, जिसकी मैं बहुत क्रेविंग हो रही थी। और आइसक्रीम चेक करें, मेल्ट हो गई। अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू डे 4 ऑफ दिस व्लॉग। आज है फ्राइडे और दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई है। ये कुछ प्लेट्स थी वॉश करने वाली, ये मैंने वॉश की हैं।
और यहाँ पे आटा गूंद रही थी मैं। आटा कम था नाश्ते के लिए, नाश्ता बनाने के लिए, तो यहाँ पे मैं गूंद रही हूँ आटा। बच्चे सो रहे हैं अभी, तो बस डेट्स निकालने लगी हूँ। इसमें से उसके सीड्स वगैरह रिमूव करूँगी। मूसा के लिए शेक बनाना है और ब्रेकफास्ट जो है वो बनाती हूँ। ओके, सो आटा गूंद लिया है मैंने। अब ये डेट्स के सीड्स रिमूव करने लगी हूँ और शेक बनाऊँगी। सो पराठे जो हैं वो बन गए हैं। एग के लिए ये बना के रखा है और चाय बन रही है। अभी शेक बनाने लगी हूँ, उसके बाद फिर आमलेट बनाती हूँ। ओके, सो फ्राइडे है आज और फ्राइडे को वी विज़िट माय इन-लॉज हाउस इन विलेज। सो यहाँ पे जो है मैं पैकिंग कर रही हूँ। पैकिंग करके फिर रेडी होती हूँ और फिर हम लोग निकलेंगे गांव के लिए। दिस इज़ माय आउटफिट फॉर टुडे। ये मैंने प्रेस किया है। ये 2 पीस कॉर्ड सेट है। पहन के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, सो आई एम रेडी और दिस इज़ माय आउटफिट। ये 2 पीस स्टिच ड्रेस था फ्रॉम ओरिएंट और ये दुपट्टा मैंने इसके साथ मैच किया है। तो अभी मुझे और भी कुछ चीज़ें रखनी है, लाइक बच्चों के फीडर्स और मेडिसिन वगैरह। वो काम अभी मेरा करने वाला। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग गांव के लिए निकल गए थे तकरीबन कोई 5 बजे और वहाँ जाके मैं बिल्कुल व्लॉग नहीं कर पाई। और ये हम लोग जब संडे को वापस आए हैं और खाने के लिए कुछ भी नहीं था, कोई सालन वगैरह भी, आटा भी गूंदने वाला था, तो हम लोगों ने ये चंक एंड चीज़ से पास्ता और सैंडविच ऑर्डर किया था। इनका सैंडविच बहुत मज़े का है। अगर आप लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं किया तो ट्राई इट वंस। ओके, आई विल कम विद द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।